तभी मेरी माँ ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा रहने दे, चलो कहीं और चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी और मिस लियू की कभी नहीं बनी। मैंने माँ की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहा, माँ आज आपका 50वां जन्मदिन है, आपका बेटा आपको किसी भी कीमत पर अपमानित नहीं होने देगा। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई बोला, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, मिस लियू की भी परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ कमरा बदलने की बात ही तो है, इसमें क्या चला जाएगा। दूसरा बोला, अगर इस बात पर उसने मिस लियू को नाराज कर दिया तो जिंघाई में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लगभग हर कोई मुझे बदकिस्मत कह रहा था। उधर कर्मचारी का घमंड और भी बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सुना ना सबकी बातें, अभी भी समय है, निकल जाओ। लेकिन उसकी धमकी का मुझ पर जरा भी असर नहीं हुआ, उल्टा मुझे उसकी बातें सुनकर हंसी आने लगी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, बाहर का शोर किस बात का है। कर्मचारी तुरंत बोला, असिस्टेंट बैंक, यही लड़का आपका कमरा छीनने की कोशिश कर रहा है। सामने खड़ा आदमी घूरते हुए कहा, कौन है जो मरने से नहीं डरता, मेरे बॉस का कमरा छीनने की हिम्मत किसने की। मैंने शांत स्वर में कहा, तो आपकी असिस्टेंट बैंक है, अपना परिचय दूं, मैं आपके बॉस का। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने हाथ उठाकर मुझे रोक लिया और घमंड से बोला, तुम चाहे कोई भी हो, आज ये कमरा तुम्हारा नहीं है, साफ साफ सुन लिया। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, असिस्टेंट बैंक, ये कमरा मैंने पहले बुक किया था, मेरी अनुमति के बिना इस पर कब्जा कर लेना क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल गलत है। वो जोर से हंस पड़ा और बोला, गलत, इसमें गलत क्या है। ए लड़के, क्या तुझे पता भी है मेरा बॉस कौन है। खाई हुआ, मैंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा बॉस कौन है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज मेरी माँ का 50वां जन्मदिन है और मैं हर हाल में यही प्राइवेट रूम इस्तेमाल करूंगा। मेरी चेतावनी सुनकर वो असिस्टेंट घमंड से हंस पड़ा और ठंडी आवाज में बोला, जन्मदिन है तो क्या हुआ, तुम जैसे देहाती लोग भी वीआईपी रूम में बैठने का सपना देखने लगे। मेरी माँ को डर था कि कहीं बात हाथापाई तक न पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे